नमस्ते, मैं मधु शर्मा। आज फिर एक कहानी लेकर के आई हूँ जो इस तरह से है। एक बार एक व्यक्ति होता है और वो ईश्वर की खोज में होता है और वो चलता-चलता एक आश्रम में पहुँच जाता है और आश्रम में गुरुजी को कहता है कि उसको ईश्वर की खोज करनी है। तो गुरुजी कहते हैं यहाँ पर सभी व्यक्ति आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सब अपना ध्यान कर रहे हैं, आप भी बैठ जाओ ध्यान करो। वो बैठ जाता है लेकिन उसको कभी पत्तों का शोर सुनाई देता है, कभी आने-जाने वाले लोगों के चलने की आवाज़ उसके कानों तक आती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो ध्यान नहीं लगा पाता। वो गुरुजी से कहता है कि मुझे ऐसा हो रहा है और शोर आ रहा है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि आप आश्रम के बाहर जा कर के कोशिश करो। वो बाहर भी जाता है पर उसे कोई ऐसी जगह मिलती नहीं है। वो फिर से वापस आता है और गुरुजी को बताता है कि बाहर तो और भी ज़्यादा शोर है। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको ऐसा स्थान स्वयं ही ढूँढना पड़ेगा। तो वो चला जाता है और जाते-जाते उसको समुद्र के पास वो पहुँच जाता है और वहाँ उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना वो समुद्र में बीचों-बीच जाए किसी नौका से और वहाँ वो नौका में बैठ कर के ध्यान लगाए। और वो जाता है, वो ऐसा ही करता है। समुद्र बिल्कुल शांत था, तो वो ध्यान लगा पाता है। 3 दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन चौथे दिन उसको अचानक से लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम चीज़ आकर के उसकी नौका से टकरा गई है और नौका में पूरा पानी भर गया है। तो वो आँखें खोलता है गुस्से में, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो देखता है नौका बिल्कुल खाली होती है। शायद नौका गलती से उसके नौका से टकरा गई थी, उसमें कोई था नहीं, तो इसलिए वो बेकाबू हो गई थी और इसीलिए टकरा गई थी। तो नौका तो खाली होती है, तो वो गुस्सा किस पे करता है, कोई व्यक्ति तो सामने होता नहीं है। तो वो अपना सारा गुस्सा अपने आप को शांत करने के लिए लगा लेता है और बहुत जल्दी वो शांत हो भी जाता है। तो वो समझ जाता है कि ऐसे तो बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको देख के हमें गुस्सा आएगा, लेकिन हमें वो सारा गुस्सा की जो ताकत है, जो ऊर्जा है हमें, वो अपने आप को शांत करने में लगाना है। हमें सोचना है कि नौका खाली है। तो यही हम सबको भी सिखाती है कहानी कि हमें सोचना है कि नौका खाली है, आगे कोई नहीं है। गुस्सा अपने आप को शांत करने में ही लगाना है। तो इसी तरह के किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे चैनल मॉर्निंग वॉक्स एंड मोर पर। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताएँ मेरे किस्से और कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं।